Good morning and praise the Lord once again to everybody who is joining us this morning for this prayer. आप में से हर एक जन को जो आज की सुबह हमारे संग ज्वाइन हो रहे हैं, सलाम हम सभी की ओर से। कितना अच्छा लग रहा है ना, हम लोग नए साल में हैं और खुदावंद की उपस्थिति को महसूस करते हैं हर सुबह हम। लेट मी टेल यू, इन दिस ईयर एज द लॉर्ड हैज़ टोल्ड मी, मैंने आपको 1 तारीख को बताया था, न्यू ईयर वाले दिन एक जो मैसेज आपको भेजा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो खुदाबाप ने जो कलाम दिया है इस साल के लिए हमें दिया है वो ये है कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन गॉड। खुदाबाप में कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस वचन को याद रखिएगा क्योंकि खुदाबाप आपके जीवन में बहुत बड़ा काम इस वचन के द्वारा करने जा रहा है। और मैं खुदाबाप का धन्यवाद करता हूँ, हम जो नीति वचन में पढ़ रहे हैं खुदाबाप हमें बहुत आशीषित कर रहे हैं इन वचनों के द्वारा। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड रिमेंबर द वर्ड दैट लॉर्ड गेव अस इन दिस न्यू ईयर। आई शेयर्ड इट विथ यू ऑन 1st of January and it was that there is nothing impossible with God. You will see and witness in this year that in your lives God is going to prove you that there is nothing impossible with him. खुदाबाप आपके जीवनों में आपको करके दिखाएगा। एंड आई रियली अप्रिशिएट गॉड फॉर दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग एंड द प्रोमिसेस दैट ही हैज केप्ट व्हेन वी हैव हिज अंडरस्टैंडिंग, हाउ ही इज गोइंग टू ब्लेस अस, व्हाट ही इज गोइंग टू डू इन अवर लाइव्स, हाउ इज फ्रूट इज गोइंग टू बी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसने सब कुछ समझाया अपने वचन से कि उसका फल कैसा होगा उसकी समझ का। टुडे आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम द सेम चैप्टर 8 एंड आई एम गोइंग टू रीड वर्स 20 and 21। मैं आपके सामने 20 और 21वीं आयत को पढ़ने जा रहा हूँ। इट सेज लाइक दिस, आई वॉक इन द वे ऑफ राइचियसनेस। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज। These words are from the understanding of God. Now it says, I walk in the way of righteousness. It means if there is something unrighteous going on, the wisdom of God is not going to walk over there. वो कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हिंदी में भी आपके लिए पढ़ूंगा, कुछ इस तरह से लिखा है। इसकी 20th आयत में जो लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। 20वीं आयत में, मैं धर्म की बाट में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूं। ध्यान से सुनिएगा। नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड इज टेलिंग अस समथिंग। इट सेज, इफ यू विल try to apply me in the place of injustice, if you will try to apply me at the place of unrighteousness, I'm not going to walk through it. Because the way where I walk, it is in righteousness and in justice. Sometimes we want God's understanding to come on a place where things are not just, where the things are not righteousness. कई बार हम चाहते हैं कि हम खुदाबाप की चीज़ों को बुलाएं, उन खुदाबाप की समझ को बुलाएं उस जगह पे जहाँ पे चीज़ें सही नहीं हैं और खुदाबाप की धार्मिकता के हिसाब से नहीं है। बट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग, आई वॉक इन द वे ऑफ राइचियसनेस। मैं धर्म के मार्ग में चलती हूँ और मैं न्याय के पथों पे पाई जाती हूँ। नाउ इफ वी आर वर्किंग, इफ माई लाइफ इज गोइंग अराउंड somewhere where the righteousness of God is not there or the justice of God is not there, let me tell you, the understanding of God is also not going to be there. अगर मेरा जीवन न्याय पे नहीं चल रहा है, अगर मेरा जीवन परमेश्वर के धर्म के मार्ग पे नहीं चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावन की समझदारी भी या खुदावन की समझ भी वहां पर नहीं होगी। आगे क्या कहती है? To endow those who love me with wealth that I may fill their treasures. हिंदी में पढ़ूंगा, बहुत अच्छी आयत है। कह रही है, मैं उससे पहले उसने कहा है मैं धर्म की बाट में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूं, सिर्फ उसी में चलती हूं। फिर कहने लगी, जिस बुद्धि कह रही है या समझ कह रही है, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमात्मा के भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में लिखा है, टू एंड्योर दोज हु लव मी विथ वेल्थ। उनको अपनी वेल्थ से भर दूं। क्यों चलती हूं मैं उनके रास्तों पे? ताकि जब मैं और आप खुदावंद के मार्ग में चलते हैं, जब मैं और आप खुदा के मार्ग के अनुसार न्याय के मार्ग पे चलते हैं और उसके वचन के मुताबिक चलते हैं उस पे, देन वी गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। अंडरस्टैंडिंग कम्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड।
And God gives us His understanding. What happens with that understanding? His understanding gives us His wealth, and it says that I may fill their treasures. करे ताकि मैं उनके भंडारों को भर सकूं. खुदा बाप मेरे और आपके भंडारों को भरना चाहता है इस 2024 में. वो मुझे और आपको अपनी वेल्थ से भरना चाहता है. वो मुझे और आपको अपने ट्रेजर्स से भरना चाहता है. वो मुझे और आपको अपनी बढ़ोतरी से भरना चाहता है. पर आपको बताना चाहता हूँ, खुदावन की अक्लमंदी की ज़रूरत उन सब चीज़ों में है. खुदावन की अक्लमंदी की, बिना उसकी अक्लमंदी के मैं और आप कुछ नहीं कर सकते. और उसकी अक्लमंदी कहाँ पर है? उसकी अक्लमंदी धर्म के और न्याय के मार्ग में है. We cannot have anything without the understanding of God. We cannot have His wealth without the understanding of God. And for the understanding of God, we need to have and we need to walk on the way of righteousness and justice. Let us say, Lord, in 2024, I will try and I will pray and I will give my everything so that I may be able to walk on the path of righteousness and justice, so that I may see your understanding walking through it. प्रभु 2024 में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तेरे धर्म और न्याय के मार्ग पे चलूं और तेरी बुद्धि के परिणाम को देखने पाऊं, तेरी समझ के परिणाम को देखने पाऊं. This is my prayer, people of God, for you and for us, for God Ministries. May the Lord fill God Ministry with His understanding, so that we may be able to understand the work that the Lord is doing, and we may be able to understand you. आप सबको हम समझ सकें और वो सारे कार्य जो प्रभु हमारे जीवन में कर रहे हैं हम उन्हें समझ सकें. इसके लिए गॉड मिनिस्ट्रीज भी परमेश्वर की ओर से उसकी अंडरस्टैंडिंग की दुआ करती है. आइए हम दुआ करें और अपने आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपें. Father God, we thank you for this wonderful time that you have given us. Thank you for your word once again. Lord, we thank you that your understanding wants to fill us with your wealth, and your understanding wants to fill our treasures, Lord. May we be able to give ourselves in your hand in such a way that we may walk on the path of righteousness and justice, so that your understanding may be found over there, Lord, guiding us in the way of righteousness. प्रभु हमें तौफीक दे कि हम तेरे वचन पे चल सकें, तेरी धर्म और न्याय पे चल सकें, ताकि तेरी बुद्धि या तेरी समझ हमारी मदद करे धर्म के मार्ग में. Lord, we appreciate you that you give us a daily bread and you give us your word again and again and refreshes us with your understanding, Lord. धन्यवाद कि तू हमें अपना वचन देता है और फिर से हमें रिफ्रेश करता है, तरोताज़ा कर देता है अपनी समझ से. Give us wisdom, give us your understanding, so that we may be able to walk on the path of righteousness. हमें अपनी समझ दे ताकि हम धर्म के मार्ग पे चलते रहें. We ask this prayer in the name of Jesus. हम यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. 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 God bless you. Thank you so much for joining once again. Please be with us, stay with us, and continue to listen to these prayers. इन दुआओं को सुनने में हमारे संग बने रहिए और इन्हें सुनते रहिए. हर सुबह खुदा बाप हमसे बात करता है. And I believe Lord is going to do something amazing in your life through these prayers and word. We do all these things just to bless you, just to bless your house. हम ये सब करते हैं ताकि हम आपके घर को आशीषित कर सकें. God bless you all, and परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे. God bless you.